आज हम मन की गहराइयों तक जाएंगे और बहुत ही सरल शब्दों में जानेंगे कि किस तरह कोई भी व्यक्ति अपने मन के स्वभाव को बदल सकता है, जिससे अखंड ब्रह्मचारी बने रहने के साथ साथ आप अपने दिमाग की शक्ति को कई गुना बढ़ा पाएंगे। यह एक ऐसी तकनीक है जिसके बारे में अगर स्कूल कॉलेजों में बताया जाए तो पूरे देश की ही सूरत बदली जा सकती है। अखंड ब्रह्मचर्य पालन के लिए आपने अब तक कितने ही संकल्प धारण किए होंगे, कितनी ही तरह तरह की चीजें खाई होंगी ताकि वीर्य की भरपाई हो सके। आपने हर वो संभव प्रयास किया जिससे आप इस गंदी लत से बाहर आ सके। पर ऐसा क्यों होता है कि कुछ समय तक तो ठीक चलता है, वासना परेशान नहीं करती, पर कुछ समय बाद फिर से जैसे तूफान सा आया और सारे संकल्पों को बहा ले गया। फिर होश आया, अरे ये क्या हो गया, और अपने आप को कोसने लगते हैं। कई लोग तो फिर से उसकी भरपाई में लग जाते हैं और सर्च करते हैं खोई वीर्य की शक्ति को फिर से कैसे वापस लाएं, वीर्य को कैसे बढ़ाएं। ये गलत नहीं है, पर क्या करोगे आप इन सब को करके? क्या ये सब करके आप जिस चीज से छुटकारा चाहते हैं उससे हमेशा के लिए छुटकारा पा लोगे? क्या आप यह सब करके भी ब्रह्मचर्य रह पाते हैं? जीवन भर रोते रह जाएंगे, अखंड ब्रह्मचर्य के विज्ञान को नहीं समझ पाएंगे। अगर आपने ठाना है कि ब्रह्मचर्य पथ पर चलना ही मेरा लक्ष्य है तो सबसे पहले इस पर ध्यान दीजिए और इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि आप तब तक पूर्ण ब्रह्मचर्य को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि आप अपने मन के पुराने स्वभाव को बदलने की प्रक्रिया नहीं करते। फिर से एक बार कहता हूँ, जब तक मन के स्वभाव को बदलने की टेक्निक को आप नहीं करेंगे तब तक आप अपने मन के स्वभाव को नहीं बदल सकते। मन के स्वभाव को बदला जा सकता है और वो अभी हम आगे जान रहे हैं। मन का यह गंदा स्वभाव हमने ही बनाया है, अब हम ही इस स्वभाव को बदलेंगे। यह एक प्रक्रिया के द्वारा होता है, उस प्रक्रिया को अभी हम जानेंगे। पर प्रक्रिया को जानने से पहले ये भी जान ले, ये मैं बार बार कहता हूँ कि मन का पुराना गंदा डाटा तो डिलीट हो जाएगा, पर नया डाटा मन में ऐड नहीं करना है। यानी नियमों की बाढ़ अपने मन पर लगानी है। आप नया मेल अपने मन पर चढ़ाएंगे नहीं तो बस पुराना मेल हटाने पर काम करना है। नियमों की बाढ़ क्या है ये हमने पार्ट 8 में अच्छे से बताया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देख लीजिएगा। फिर भी शॉर्ट में आपको यहाँ पर कुछ नियम रूल्स बता दे रहे हैं जिनको किसी भी हाल में आपको पालन करना है ताकि आप इस गंदी लत से छुटकारा पा सकें। सबसे पहले इन 5 नियमों का कट्टरता से पालन करें। झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, किसी को गंदी नजर से नहीं देखना, किसी जीव को बेवजह नहीं सताना, चाहे वो व्यक्ति हो या जानवर, और न मांस खाना, और आखिरी कोई भी नशीली वस्तु का सेवन नहीं करना। ये तो करना ही है। इसका पालन करने में थोड़ी परेशानी आती ही है पर ये आपको करना ही पड़ेगा। अपनी डायरी में इन्हें नोट कर लीजिए। ये 5 गुण दशरथ पुत्र श्री राम में थे, इसलिए श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं क्योंकि वह अपनी मर्यादा में रहते थे। आप भी इन 5 नियमों को अपनी मर्यादा में लाएं और ये भी नोट करें कि अगले 4 महीने तक मैं ब्रह्मचर्य पालन करूंगा। यहाँ पर ब्रह्मचर्य पालन का मेरा तात्पर्य रूल्स को फॉलो करने से है। अगले 4 महीने तक अगर आप बताए रूल्स को फॉलो करते हैं, यानी आपने दिमाग में कुछ गलत नहीं जाने दिया, तो आपको ब्रह्मचर्य पालन में सहायता तो मिलेगी ही, आपकी हस्त क्रिया वाली लत भी छूट जाएगी। पर मन के अंदर पहले का पड़ा हुआ डाटा कब अपना सिर उठा ले इसका कुछ नहीं कह सकते। इसलिए जब तक किसी व्यक्ति के पास पुराने बिहेवियर पैटर्न को चेंज करने की टेक्निक नहीं है तब तक वे कितने ही संकल्प ले ले उससे कुछ होने वाला नहीं है। यानी वे पूर्ण रूप से विकारों से मुक्त नहीं हो सकता, दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। अब हम पार्ट 8 के बाद की स्थिति को जान रहे हैं। यही वो स्थिति है जहां हम मन के स्वभाव को बदल रहे होते हैं। एक और बात आपको बता दें कि मन के स्वभाव को बदलने का अभ्यास एकांत में होता है, शांत वातावरण में होता है। इसके लिए विपश्यना साधना का 10 दिन का शिविर लगता है। यह शिविर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के समय से चल रहे हैं। शिविर में भाग लेने से पहले मेरे द्वारा आपको यहाँ पर अनुभव का शब्द ज्ञान दिया जा रहा है ताकि आप भी 10 दिनों में अपने मन के स्वभाव को बहुत बदल पाएंगे। और यह इसी बात पर निर्भर करता है कि आप यहाँ बताई विद्या को, इस टेक्निक को ठीक से कर रहे हैं या नहीं। मैं कई बार शिविरों में भाग ले चुका हूँ और इस बात को खूब गहराई से समझता हूँ कि ज्यादातर लोग इस विद्या को ठीक से नहीं कर पाते, जिससे उनको उतना लाभ नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। जिस मन के स्वभाव को बदलने की विद्या ने सिद्धार्थ गौतम को बुद्ध बना दिया, ऐसी विद्या को अगर ठीक वैसे ही करने लगे जैसे बुद्ध ने बताया तो उसी दिन से मन के विकार बाहर निकलने लगते हैं, मन का गंदा डाटा डिलीट होने लगता है। पिछले पार्ट में आपने जाना कि कैसे 10 दिन की विपश्यना साधना के पहले 3 दिनों में आनापान के अभ्यास से मन को एक स्थान पर एकाग्र करने का अभ्यास किया जाता है ताकि मन किसी एक स्थान पर टिक सके। जैसे ही मन एक स्थान पर टिकने लगता है, एकाग्र होने लगता है, तो आपको
उस स्थान की भीतरी सच्चाई पता लगने लगती है। फिर चौथे दिन आप विपश्यना विद्या में कदम रखते हैं ताकि शरीर के अलग अलग हिस्सों की यात्रा कर सके और भीतरी सच्चाई को अनुभव करके जान सके। कौन सी भीतरी सच्चाई? सारे शरीर में बहुत सूक्ष्म स्तर पर प्रतिक्षण अणु अणु में कोई न कोई घटना घट रही है, कोई न कोई बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है, जीव रासायनिक प्रतिक्रिया चल रही है, कोई न कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शन हो रहा है। सारे शरीर में कुछ न कुछ हो रहा है और इस रिएक्शन की वजह से न्यूट्रल तरंगों का निर्माण हो रहा है, संवेदनाओं का निर्माण हो रहा है। आप ये जान लीजिए कि शरीर के स्तर पर आपको कुछ भी अनुभव हो, कुछ भी महसूस हो, उसे हम संवेदना कहते हैं, सेंसेशन कहते हैं। और ये संवेदनाएं कई प्रकार की होती हैं। आप तो इतना जान लीजिए कि जो कुछ भी आपको शरीर पर अनुभव हो, खुजली, दर्द, फड़कन, ठंडा गर्म लगना, सूखा लगना, विचार करना आदि, ये सब संवेदनाएं कहलाती हैं। इससे भी अति सूक्ष्म संवेदनाएं होती हैं जिनको अनुभव करने के लिए मन को साधना के अभ्यास से सूक्ष्म बनाना होता है और ये सूक्ष्म बनाने का कार्य हम पहले 3 दिनों में करते हैं। आपको शुरू के 3 दिनों में ऊपरी होठ से लेकर नासिका के पूरे भाग पर एकाग्र होने का अभ्यास कराया जाता है ताकि इस स्थान की भीतरी सच्चाई को अनुभव करके जान सके। आप कहेंगे कि आखिर यह जो सूक्ष्म स्तर पर अणु परमाणु उत्पन्न और नष्ट हो रहे हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है और इसका अनुभव हम संवेदना या सेंसेशन के द्वारा कर पाएंगे? यह बात हमको समझ आ रही है, परंतु इन संवेदनाओं का ज्ञान पाकर हम क्या करेंगे? क्या ये संवेदनाएं जो शरीर पर प्रकट हो रही हैं हमारे मन के स्वभाव को बदल पाएगी? अगर हाँ तो कैसे? संवेदनाओं को आधार बना करके हम अंतर मन के स्वभाव को बदल सकते हैं। ये संवेदनाएं ही रात दिन हमारे शरीर के साथ जुड़ी रहती हैं। ये न्यूट्रल तरंगे ही तो हैं जो हर क्षण हो रही हैं। सिद्धार्थ गौतम ने यह जान लिया कि रात दिन ये तरंगे, संवेदनाएं शरीर के साथ जुड़ी रहती हैं और इन्हीं संवेदनाओं की हेल्प से सिद्धार्थ गौतम ने मन के स्वभाव को बदलने का काम किया। आपको भी यही करना है। सेंसेशन को ही बेस बनाकर अंतर मन का स्वभाव पलटना है, जैसे सिद्धार्थ गौतम ने किया। चलिए जानते हैं कैसे। सिद्धार्थ गौतम ने पहले ये जाना कि मन क्या है, ये कैसे काम करता है और कैसे सबकॉन्शियस माइंड का अंधा बिहेवियर पैटर्न काम करता है। इसको बहुत अच्छे से समझिए। ये देखिए, ये है हमारे मन के 4 खंड यानी सेक्शंस। पहला विज्ञान, दूसरा संज्ञा, तीसरा वेदना, चौथा संस्कार। विज्ञान जिसे हम मन भी कहते हैं, संज्ञा यानी बुद्धि, वेदना यानी चित्त, संस्कार यानी अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये हमारे मन के 4 सेक्शन हैं और इन चारों से मिलकर ही हमारा मन बना है। 6 इंद्रियां, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा और मन पर ये 4 खंड अपना काम करते हैं। इनको सरल तरीके से जानते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। पहले विज्ञान पर आते हैं। विज्ञान यानी मन का वो हिस्सा जो सिर्फ जानने का काम करे। ये 6 इंद्रियां निर्जीव हैं, कुछ काम नहीं कर सकती अगर विज्ञान इनके साथ न लग जाए। आँख का विज्ञान आँख के साथ लगेगा तो कुछ देख पाएंगे। कान का विज्ञान कान के साथ लगेगा तो कुछ सुन पाएंगे। नाक का विज्ञान नाक के साथ लगेगा तो सूंघ पाएंगे। जीभ का विज्ञान जीभ के साथ लगेगा तो चख सकेंगे। त्वचा का विज्ञान त्वचा के साथ लगेगा तो कुछ स्पर्श महसूस होगा। मन का विज्ञान मन के साथ लगेगा तो कुछ चिंतन कर पाएगा। इन 6 इंद्रियों का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले मानस का पहला सेक्शन एक्टिव होता है जिसे हम विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान का क्या काम है? विज्ञान का सिर्फ इतना सा काम है कि वो जानने का काम करता है। जैसे कान में कोई आवाज आई तो ये इतना ही जानेगा कि कुछ खटपट हुआ, कान पर कुछ आवाज आई। इतने में मानस का दूसरा सेक्शन एक्टिव होता है जिसे संज्ञा या बुद्धि कहते हैं। बुद्धि का काम शब्द को पहचानना और शब्द अच्छा है बुरा है उसका मूल्यांकन करना है। जन्म से लेकर आज तक की जो यादाश्त बुद्धि के पास है और जितने अनुभव बुद्धि के पास हैं, यादाश्त और अनुभव, इन दोनों पिटारों के बलबूते पर शब्द की पहचान करता है। ध्यान दीजिए, यादाश्त और अनुभव दोनों के पिटारों में से सर्चिंग करता है कैसा शब्द है, गाली का है, प्रशंसा का है, जो पहचानता है, आइडेंटिफाई करता है और पहचान कर ही नहीं रह जाता, मूल्यांकन भी करता है। गाली का है, बहुत बुरा है, प्रशंसा का है, बहुत अच्छा है। शब्द को पहचानेगा, मूल्यांकन करेगा, पहचानेगा, मूल्यांकन करेगा। इतने में मन का तीसरा सेक्शन एक्टिव होता है, उसे उन दिनों की भाषा में वेदना कहा, आज हम संवेदना कहते हैं, यानी सेंसेशन, वेव्स, तरंग। मानस का तीसरा खंड वेदना, ये संवेदनशील होने का काम करता है, प्रभावित करने का काम करता है। ये कैसे काम करता है? मानो शरीर के स्तर पर कोई घटना घटी, कोई शब्द आया, कान पर लगा, शब्द को जान लिया गया। अब शब्द की पहचान की जा रही है, कैसा शब्द है और साथ में मूल्यांकन भी चल रहा है।
जैसे ही शब्द की पहचान हुई कि ये शब्द तो गाली का है और मूल्यांकन हुआ, यादाश्त और अनुभव के पिटारों से मूल्यांकन हुआ कि यह तो अच्छा नहीं है, उसी वक्त शरीर में सूक्ष्म स्तर पर हमेशा चलने वाली न्यूट्रल तरंगे, न्यूट्रल वेव्स, जिन्हें हम सेंसेशन या संवेदना भी कहते हैं, वे दुख वाली सेंसेशन में बदल जाती हैं, दुखद संवेदना में बदल जाती हैं और हमें दुख का अनुभव होता है। यदि शब्द का मूल्यांकन होता कि प्रशंसा का शब्द है तो वो न्यूट्रल तरंगे सुखद संवेदनाओं में बदल जाएगी और हमें सुख का अनुभव होगा। ये न्यूट्रल तरंगे, जिन्हें हम वेव्स, संवेदना, सेंसेशन कहते हैं, ये इस क्षण भी हो रही हैं। बड़े ही सूक्ष्म स्तर पर ये खेल चल रहा है, जैसे हवा है और एक फूलों का बगीचा है। उन फूलों में से जब हवा गुजरेगी तो वो हवा सुगंधित हो जाएगी। हवा तो पहले भी थी, पर फूलों के संपर्क में आने पर हवा सुगंध से भर गई। ऐसे ही हवा की तरह सूक्ष्म स्तर पर हर क्षण न्यूट्रल तरंगे चल रही हैं, मानो वो हवा की तरह ही हैं और वे तरंगे ही दुख या सुख में बदल रही हैं। शब्द का मूल्यांकन होते ही तरंगे बदलती रहती हैं। जैसे हवा फूलों के बगीचे से गुजरी तो हवा सुगंध से भर गई और वही हवा किसी नाले के पास से गुजरती है तो दुर्गंध से भर जाती है। ऐसा ही हाल अंदर का है। आपको ये लगेगा कि गाली देने से मेरे मन को दुख हुआ, ये सही है, परंतु आपके मन को दुख तब हुआ जब शरीर में दुखद संवेदना जागी, दुखद सेंसेशन जागी। इसे अच्छे से समझ लीजिए। तो शरीर में जो सुख या दुख की संवेदनाओं का अनुभव हुआ, ये मानस के उस तीसरे हिस्से वेदना ने अपना काम किया। यहाँ तक तो सब ठीक है, परंतु इतने में मानस का चौथा हिस्सा अपना काम करना शुरू करता है। उसे भारत की पुरानी भाषा में संस्कार कहा, अभी हम इसे अहंकार कहते हैं। ये जो मानस का चौथा सेक्शन है, संस्कार, ये प्रतिक्रिया करने का काम करता है। क्या प्रतिक्रिया करता है? ये सुखद और दुखद संवेदनाओं के प्रति प्रतिक्रिया करता है। सुखद संवेदनाओं के प्रति प्रतिक्रिया करता है कि और चाहिए, और चाहिए। जैसे व्यक्ति जब सुख का अनुभव करता है, किसी भी तरह का सुख, संसार की भौतिक वस्तुओं को भोगने का सुख हो या काम वासना को भोगने का सुख, जब क्षणिक सुख मिलता है तो मानस का चौथा हिस्सा काम करता है और कहता है कि ये सुख की संवेदनाएं यूं ही बनी रहें, क्योंकि मानस के चौथे हिस्से को ये अच्छी लगती हैं, जिसे हम राग कहते हैं। आपको लगेगा यूं कि बाहरी वस्तुएं आपको सुख या दुख दे रही हैं, बल्कि भीतर जाने पर सच्चाई का पता लगता है कि बाहरी वस्तुएं या परिस्थितियां आपको अच्छी या बुरी नहीं लगती हैं। संवेदनाएं अच्छी या बुरी लगती हैं। शब्द या कोई तस्वीर का मूल्यांकन होने पर जो तरंगों का निर्माण हुआ, उन तरंगों के प्रति हम राग द्वेष जगा रहे हैं। ये तरंगे ही हमें अच्छी या बुरी लगती हैं। राग द्वेष शरीर की संवेदनाओं के प्रति होता है, न कि शरीर के बाहरी विषयों के प्रति। इस सच्चाई को जान लीजिए। फिर से कहता हूँ, राग द्वेष शरीर की संवेदनाओं के प्रति होता है, न कि शरीर के बाहरी विषयों के प्रति। ऐसे ही दुखद संवेदनाएं जब जागती हैं तो मानस का चौथा हिस्सा कहता है नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ऐसी प्रतिक्रिया करता है और इन दुखद संवेदनाओं को दूर करने की चेष्टा करता है, जिसे हम द्वेष कहते हैं। ऊपर ऊपर से लगेगा द्वेष गाली के प्रति करता है, पर जब आप साधना के द्वारा भीतर की गहराइयों तक जाते हैं तो पता लगेगा कि मैंने जो द्वेष पैदा किया वो दुखद संवेदना के प्रति किया, गाली के प्रति नहीं। इन संवेदनाओं को जाने बिना आप कैसे जानेंगे कि आपने कर्म संस्कार कहाँ बनाया? अब देखिए कि विकारों का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। जैसे ही इन संवेदनाओं के प्रति हम अच्छी हैं या बुरी हैं की प्रतिक्रिया करते हैं तो हमारे संस्कारों, विकारों का संवर्धन होता है, मल्टीप्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है। यह एक प्रोसेस है, इसे अच्छे से समझ लीजिए। और अब तक हम ऐसा ही करते आ रहे हैं। जन्म से लेकर आज तक हम विकार पे विकार जगाए जा रहे हैं। संवेदनाएं अच्छी लगती हैं और चाहिए, और चाहिए, ऐसे राग जगाते हैं। संवेदनाएं बुरी लगती हैं तो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ऐसे द्वेष पैदा करते हैं। सिद्धार्थ गौतम ने यह पाया कि यदि इन सुखद अथवा दुखद संवेदनाओं के प्रति हम कोई प्रतिक्रिया नहीं करें, संवेदना अच्छी आई या बुरी आई, जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी तो हमारे संस्कारों, विकारों की उदीर्णा होती है, विकार क्षय होते हैं, विकारों का नाश होता है। सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि साधना के द्वारा आप मन को इस तरह ट्रेंड कर सकते हैं कि आप हर एक संवेदना के प्रति सजग रहकर उसके प्रति क्षमता भाव में रह पाएंगे और अपने माइंड को बैलेंस में रख पाएंगे। विपश्यना शिविर के चौथे दिन शरीर के अलग अलग हिस्सों पर मन को ले जाया जाता है और उस हिस्से को अनुभव करते हैं, उस स्थान की सच्चाई को जानने का काम करते हैं। शरीर के किसी भी स्थान पर कुछ भी अनुभव हो, आपको उस पर प्रतिक्रिया नहीं करनी है। यानी संवेदनाओं को अच्छा नहीं मानना तो बुरा भी नहीं मानना, बस यथाभूत ज्ञान दर्शन, सिर्फ जाने और कुछ भी प्रतिक्रिया न करें। प्रतिक्रिया करते ही साधना बिगड़ जाएगी। इसलिए इस बात को खूब समझ ले कि वहां जाकर संवेदनाओं का खेल न खेलने लग जाए। संवेदना चाहे जैसी हो, उसे अनित्य जानकर आगे बढ़ जाए।
संवेदनाओं के प्रति क्षमता में रहते ही मन का स्वभाव पलटना शुरू हो जाएगा। यही सिद्धार्थ गौतम की साधना है जो मन के स्वभाव को पलटने का काम करती है। फिर से जान लीजिए, मन के स्वभाव को पलटने के लिए मन का एकाग्र होना जरूरी है। एकाग्र मन से सूक्ष्म संवेदनाओं का अनुभव होगा। संवेदनाओं के प्रति सजग रहना जरूरी है और सजग रहकर उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करना है। संवेदनाओं को अच्छा नहीं मानना है, बुरा नहीं मानना है। हमारा हर कर्म संस्कार संवेदनाओं के आधार पर होता है और संवेदनाओं को आधार बना करके ही मन के स्वभाव को पलटा जाता है और ये 10 दिन के विपश्यना शिविर में होता है। जब हम बुद्धि से सोचते हैं, कॉन्शियस होकर सोचते हैं कि किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, किसी पर वासना नहीं जगानी चाहिए, राग नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, ये या वो बातें जो हम चाहते हैं कि ये बदलनी चाहिए, आप ये जानिए कि ये चिंतन की बातें हैं, बुद्धि की बातें हैं। ये अच्छी हैं, बुद्धि को निर्मल बनाएगी, पर बाकी का सारा मानस वैसा का वैसा रह जाएगा, जड़ें नहीं सुधरेगी। तो सिद्धार्थ गौतम ने खोज निकाला कि जब तक इस शरीर पर होने वाली संवेदनाओं की अनुभूति को आधार बना करके राग द्वेष नहीं निकाला गया, तब तक अंतर मन का स्वभाव बदलने वाला नहीं है। और वो जब इस तरह से करने लगा तो सारी प्रकृति का रहस्य खुल गया। सारी साधना क्या है? यथाभूत ज्ञान दर्शन। अपने आप जो हुआ, मन ने एक स्वभाव बना लिया प्रतिक्रिया करने का, राग जगाने का, द्वेष जगाने का। उसको अनुभूति से समझने का काम करने जा रहे हैं ताकि उसके स्वभाव को पलट सके। और फिर कुदरत के कानून को समझने का काम कर रहे हैं। कुदरत किस प्रकार काम करती है? जब जब हमारा मानस प्रतिक्रिया करता है तब तब हम दुखी हो जाते हैं और प्रतिक्रिया करनी बंद कर दें, हम दुख से बाहर आ गए। ये कुदरत का बंधा बंधाया नियम है जो सब पर लागू होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और किसी एक व्यक्ति को जरूर शेयर कीजिए। एक दूसरे के लिए मंगल कामना करें। परमात्मा सबका मंगल करें। धन्यवाद।